हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में अगर देखा गया तो हम लोग एक ही कंपनी की यहाँ पे बात करेंगे। बट उससे पहले काफ़ी सारे लोगों का ये जो सवाल रहता है कि सर आपका फेवरेट सेक्टर कौन सा है। तो सेक्टर वैसे तो देखा गया कि आप सभी लोगों को पता है, हर वक्त चीज़ें 5, 10, 15 साल में कुछ ना कुछ तो बदलती रहती है। बट फिर भी अगर हम लोग ओल्ड सेक्टर्स की बात करें, पुराने, अभी फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ओल्ड सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हम कह सकते हैं लिटरली पैसों की बारिशें होती रहती है। पैसों की बारिशें होना मतलब क्या कि अगर हम कंपनी की रिटर्न्स की बात करें वो तो एकदम टॉप नॉच रहता है। देन अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट चेक करोगे, ठीक है, मतलब ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मजबूत बैलेंस शीट वाली कंपनियां मिलेंगी। यस, एकदम ही सॉलिड बैलेंस शीट रहते हैं, रिजर्व्स भरे पड़े हुए रहते हैं, कैश भरा पड़ा हुआ रहता है। कर्जे की बात करें तो इनमें सबसे ज़्यादा आपको डेप फ्री कंपनियां मिलेंगी। ठीक है, कर्जा होता ही नहीं है, अगर रहेगा तो मतलब लिटरली नाम मात्र के लिए रहता है, मतलब उसको क्या ही कर्जा बोले। सो डेप टू इक्विटी रेशो कुछ होता ही नहीं है, इतना ज़बरदस्त हम लोग को, इसलिए तो इनकी बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग रहती है। देन अगर हम लोग बात करें तो जैसे कहा कि फ्री कैश का तो भंडार रहता है इनके पास, जो भी पैसा आता है इनके पास काफ़ी रहता है। बड़े बड़े कैपेक्स करने की इनको ज़रूरत पड़ती है नहीं, अगर करना ही है तो छोटा सॉफ्टवेयर विफ्टवेयर से ही सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती है। भरपूर कैश है तो भरपूर डिविडेंड भी देते हैं। देन अगर देखा गया तो वापस अगर शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देना है तो शेयर बायबैक भी कर लेते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ देखा गया तो शेयर का प्राइस भी इनका काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल पे जाता है। तो इसी सेक्टर में काफ़ी सारे आप लोगों को नंबर ऑफ बोनस, स्प्लिट जैसे कॉर्पोरेट एक्शंस भी देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, सो अगर देखा गया तो कौन सा मतलब ये सेक्टर है, तो वो सेक्टर है दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो ये जो सेक्टर है दोस्तों हमेशा मतलब अगर देखा गया तो काफ़ी लोगों का फेवरेट सेक्टर रहता है। किसी का भी आप पोर्टफोलियो चेक करोगे तो आपको आईटी वाले स्टॉक्स देखने को मिल ही जाएंगे, छोटे मोटे, एक्सट्रीम छोटे एक्सट्रीम मोटे सारे मिल जाएंगे। ठीक है, बट ये सेक्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही रहता है कि इनके बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा मतलब बोलते हैं ना फ़ायदा इस सेक्टर वाली कंपनीज़ को यहाँ पे मिल जाता है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि यहाँ पे हम लोग अभी केवल एक ही कंपनी की बात करेंगे। अभी देखा गया तो सबसे ज़्यादा वीडियोस भी आईटी सेक्टर से रिलेटेड काफ़ी सारे स्टॉक्स के ऊपर मैं बना चुका हूँ। बट अगर देखा गया तो इस कंपनी को भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। एज यूजुअल डिस्क्लेमर क्लियर कट है भाई, कोई रिकमेंडेशन नहीं, खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, आपकी मर्जी। हम स्टडी पर्पज़ के लिए सारी चीज़ों को कवर करते हैं। सबसे पहले तो ये तो कंपनी है भाई मिड साइज़ की कंपनी। ठीक है, और ये मैं बार बार इसलिए बताता हूँ भाई क्योंकि मिड साइज़ की जो कंपनियाँ रहती है काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहती है। ठीक है, अगर आप इसके पहले भी इस कंपनी का चार्ट पैटर्न देखोगे तो इसमें आप देख सकते हैं कंपनी एक बार 72% क्रैश हुआ था, गिरा था। ठीक है, ऑब्वियसली वो 2008 का दौर था, बट चल जाएगा। देन उसके बाद अगर आप वापस यहाँ पे चेकआउट करोगे तो वापस आपको कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलेगा जहाँ पे कंपनी एकदम ज़ोरदार यहाँ पे गिरी थी, मतलब 40-50% तो ईजिली कंपनी यहाँ पे गिर जाती है। अगर मैं थोड़ा सा प्रॉपरली आपको दिखा दूँ, चलो रफली आप देख सकते हो कितना गिरा है, 35% गिरा है। चलो ठीक है, देन आप देख सकते कंपनी ने वापस कम बैक किया है। देन एक और यहाँ पे आप लोगों को डीप देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कितना 55% यहाँ पे गिरा है। तो इसके पहले भी हम लोग यहाँ पे इस कंपनी को कवर कर चुके हैं। तो एज़ यूजुअल कमेंट आ जाते हैं ये कंपनी ख़राब है, आप बोलते हो कि कंपनी का बिजनेस तो अच्छा है, ये है वो है, हम तो फंस गए। मैं बोल रहा हूँ अरे भाई मिड साइज़ की कंपनी है, अगर आप मिड साइज़ की कंपनी को नहीं झेल सकते तो फिर उसमें नहीं जाना चाहिए। ये तो ऐसा हो गया कि हॉरर पिक्चर देखने के लिए जाते हो और आपको कुछ ज़्यादा ही डर लग रहा है तो फिर भाई मत देखो। एज सिंपल एज दैट। मिड साइज़ स्मॉल का साइज़ में अगर आप जाओगे तो जैसे मैंने कहा कि शेयर मार्केट में एक ही चीज़ होती है, गिरावट जिसको हैंडल करना आ गया, वो प्रेशर जिसको झेलना आ गया, गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है वो उसको पता चल गया, ठीक है, वो मार्केट में टिक गया। एज सिंपल एज दैट, एक लाइन में अगर लिखना है तो। बट काफ़ी लोग रैंडमाइजेशन की ओर ही शेयर को सिलेक्ट कर लेते, तेज़ी देखकर सिलेक्ट कर लेते, फिर इस प्रकार की गिरावट है उनसे बर्दाश्त नहीं होते, वो देखते नहीं अरे भाई मिड साइज़ की कंपनी है, स्मॉल साइज़ की कंपनी है, पिटाई तो होगी ही होगी। ठीक है, तभी तो ये कंपनी स्मॉल साइज़ की कंपनी देखने को मिलती थी, अभी तो उसके बाद इतना ज़बरदस्त भागा तो मार्केट कैप बढ़कर अभी मिड साइज़ की कंपनी बन गई। तो यही दिक्कत हो जाती है। तो ये पॉइंट हम लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए, हम नहीं, बट हम तो इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं और बाद में दिक्कत यहाँ पे हो जाती है। सो कंपनी कौन सी कंपनी है दोस्तों? टाटा लेक्सी। यस, टाटा लेक्सी की बात करें, कितनी बार हम लोगों ने इसको यहाँ पे कवर किया है। कवर करने का अर्थ नहीं होता है भाई मैं आपको कहता हूँ कि जाके खरीदो करके, बट तभी भी आप लोगों को ये कुछ प्लस पॉइंट्स माइनस पॉइंट्स हमेशा मैं आप लोगों को बताते रहता हूँ। तभी ये कंपनी 2-2 हज़ार पे चलती थी, आपको याद है। अभी आप देख सकते हो बीच में तो 10-11 हज़ार तक चला गया था, फिर उसके बाद एज यूजुअल तेज़ी देखकर खरीदने वाले तो रहते ही, आप देख सकते 10,000 के ऊपर चला गया था, फिर उसके बाद सडनली नीचे आ गया। तो ठीक है भाई, मिड साइज़ की कंपनी ऐसे ही चलेगी वो, और इतना इंजन हीट हुआ है, 10-10 गुना पैसा हुआ है, तो वो बीच में तो गिरेगा ही गिरेगा। और गिरेगा तो छोटा मोटा गिरावट थोड़ी, ऊपर से आईटी वाली कंपनी, आईटी सेक्टर में एक साथ एक्सटर्नल इश्यूज़ का बहाना मिल गया तो प्रॉफिट बुकिंग भी हो गई।
लिटरली 50% के आसपास गिरा था। तो क्या दी एंड हो गया? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। गिरावट का रीज़न एक्सटर्नल था, कितना चिल्ला चिल्ला के कहा, और इसके बाद आप देख सकते हैं निचले स्तर से कितनी शानदार रिकवरी भी देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो ये नौटंकियाँ यहाँ पे चलती रहती है भाई, शेयर बाजार है तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। कंपनी एकदम फैंटास्टिक है, जैसे आपको बताया। बैलेंस शीट भी देख लो कंपनी का, 880 करोड़, 1000 करोड़, 1200 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स है। देन आईटी वाली कंपनी है तो भाई कर्जा लेकर क्या ही करेंगे, जीरो जीरो। 90% आपको आईटी वाली कंपनीज की बैलेंस शीट में कर्जा दिखेगा ही नहीं, अगर रहेगा तो बहुत छोटा बहुत छोटा। तो ये बहुत बड़ा इनके लिए एडवांटेज हमेशा यहाँ पे रहता है कि एक्सटर्नली यहाँ पे इनके ऊपर कोई बर्डन यहाँ पे होता नहीं है। देन कैश की भी स्थिति देखोगे आपको बहुत अच्छा मिलेगा, 1100-1200 करोड़ का कैश भी देखने को मिल रहा है। तो एक मिड साइज़ की कंपनी के लिए इस प्रकार की हेल्दी बैलेंस शीट होना ये तो काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, अगर देखा गया तो ये जो कंपनी काम करती है डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज में, ठीक है, वर्ल्ड में इनका हम लोग को प्रेजेंस अच्छा खासा देखने को यहाँ पे मिल जाता है, जो कि ऑटो सेक्टर को भी कवर करती है, मीडिया को करती है, कम्युनिकेशन को भी करती है, हेल्थ केयर को भी करती है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस हम लोग को इनका देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बड़े बड़े क्लाइंट्स भी हैं इनके, ठीक है, उसके ऊपर भी हम लोग आएंगे। 50,000 करोड़ का मार्केट कैप इतना भागने के बाद अभी यहाँ पे बना है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। देखिए आईटी कंपनीज़ में ना, मतलब आप अच्छे आईटी कंपनीज़ में यूजुअली पैसा डूबता नहीं है, मैंने देखा लॉन्ग टर्म में बनता है। अगर डूबा तो किसका डूबता है बताए, इधर वो एकदम ही घटिया कोई तो वाहियात आईटी कंपनी में चला जाए, या फिर सेकंड अगर देखा गया तो वो निवेश करके एकदम ही टेम्पररी बेस के लिए निवेश करता है, लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ता ही नहीं है पैसे को। गिरने के लिए तो भाई ये भी 50%, 60%, 70%, ये भी कंपनी 3-4 बार गिरी है। ठीक है, आगे भी भविष्य में कभी ना कभी इस प्रकार से गिरावट होगी। ठीक है, तो उसके डर के चलते जो निकला भाई वो तो निकला, फिर उसके बाद तो कभी ना कभी वो भाग जाएगी एकदम कंपनी, क्योंकि वो इसमें पोटेंशियल है। ये जो मैं बार बार कहता हूँ, इस चीज़ को आप स्किप नहीं कर सकते, इतने बड़े बड़े करेक्शन को। तो ये पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी भाई टाटा ग्रुप की कंपनी, अभी और क्या ही बोले, प्रमोटर तो रहेंगे ही, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्हीं के पास कंट्रोल रहता है। एफआईएस 15 है, डीआईएस 5-5.5 है, पब्लिक के पास 35% की होल्डिंग है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती हैं। देन अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए कंपनी की पार्टनरशिप अलायंसेस, कितने लोग कमेंट करते हैं और कितनी बार मैं बोल चुका हूँ, सर ये डेटा आप कहाँ से लाते हो, कौन सी सीक्रेट वेबसाइट है? अरे कंपनी की वेबसाइट पे ही जाओ, वहाँ पे नहीं मिला तो कंपनी के एनुअल रिपोर्ट पे जाओ, और किधर से नहीं मिलने वाला है, कंपनी खुद बताती है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे जाओगे कितने सारे आपको इनके पार्टनरशिप्स एंड अलग अलग यहाँ पे कम्युनिटी वाले लोग देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो कंपनी यूके से रिलेटेड आप लोगों को ये अलायंस वाली कंपनी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बहुत सारे पॉपुलर नाम आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देखिए डीबीए की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, बहुत बड़े बड़े नाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। डेल जैसी कंपनीज भी आपको मिल जाएगी, गूगल के साथ है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ है। ठीक है, ये इसके पहले भी मैं यहाँ पे कवर कर चुका हूँ। ये देखिए, ये सारे इनके हम लोग को बड़े बड़े क्लाइंट्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर जानते हो कि ये देखिए डेल का नाम यहाँ पे आ गया करके, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट भी आ गया करके, बहुत सारे, मतलब अगर हम क्वांटम की अगर हम लोग बात करें उनके साथ है, सीमेंस के साथ इनका पार्टनरशिप देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो बहुत ये अभी लिस्ट आकर ऐसे में पढ़ते रहा तो भाई मतलब ये वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि मतलब मैं आपको क्या ही बता दूँ। ठीक है, हम लोग एक सिर्फ गूगल, ये देखिए गूगल क्लाउड आ गया यहाँ पे सामने, तो बहुत सारे आप लोगों को कंपनीज़ की लिस्ट ऐसे देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। मुझे ऐसा लगता है इतना काफ़ी है दिखाने के लिए। ये देखो लिनोवा जैसे नाम भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल बताने का मकसद क्या है भाई, कंपनी एकदम फैंटास्टिक है। नहीं गिरी कैसे, 40-50% गिरी कैसे? ठीक है भाई, अभी नहीं बर्दाश्त हो सकता है गिरावट आपको, तो फिर कैसे पैसे कमाओगे? तो फिर छोटे कंपनी में तो जाना नहीं चाहिए। वैसे तो लार्ज कैप में भी गिरावट बड़ी नहीं होगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। हर किसी में यहाँ पे गिरावट यहाँ पे चलती रहती है। कितनी बार मैंने आपको कहा है, इसके ऊपर मतलब वर्क करो दोस्तों, लिटरली भेजे में डाल दो ये बात। कौन सा गिरावट आपको मैनेज करनी आ गई, दैट्स इट, आप शेयर मार्केट में टिक गए। ठीक है, क्योंकि हो हल्ला इधर ही मचता है, जब गिरेगा तब हो हल्ला मचेगा। यहाँ पे आपने चार्ट पैटर्न देखा, ये देखो इसके पहले भी यहाँ पे कवर किया था, यहाँ पे जोरदार गिरा। ठीक है, तो हो हल्ला मच गया। ठीक है, क्या कर सकते हैं अभी हम लोग? ठीक है, मैं तो घर पे आके आपका हाथ तो नहीं पकड़ सकता कि क्या करना है करके। आपका स्टडी एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, आपका भरोसा होना चाहिए उस कंपनी के ऊपर। टाटा ग्रुप की कंपनी है, आईटी वाली कंपनी, इतनी स्ट्रांग बैलेंस शीट है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ एक्सटर्नल इश्यूज चलते रहेंगे भाई, भविष्य में भी होने वाला है, तभी भी इसके ऊपर टैग लग जाएगा। कितने लोग वीडियो बनाएंगे भाई कंपनी क्या हो गई, बर्बाद हो गई करके। ठीक है भाई, लिख लो, अभी क्या ही कह सकते हैं। गिरावट में तो भाई हम क्या ही बोलेंगे, चलता रहता है भाई, बिजनेस है। कभी आप 100 रन बनाओगे तो कभी आप 0 पे आउट हो जाओगे। रोज़ थोड़ी ना यहाँ पे मिठाई बंटने वाली है। सो आप देख सकते हो, ये देखिए बीच में भी एकदम ज़ोरदार गिरा, तभी भी कितना मतलब इतना मतलब चीज़ें यहाँ पे चल रही। कितने वीडियोस मैंने बनाए थे, सर हम तो बर्बाद हो गए, ये हो गए। मतलब बर्बाद कैसे हो सकते हो भाई, यहाँ पे इतनी मतलब फंडामेंटली कंपनी इतनी स्ट्रांग है, यहाँ पे वो चीज़ें चलती रहती है। बिजनेस है भाई, विदेश में
थोड़ा सा स्लो डाउन चल रहा है और हर किसी के साथ ये स्लो डाउन हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो थोड़ी तकलीफ यहाँ पे हो जाती है। सीधा बर्बादी का टैग लगाना मतलब ऐसा बोलते हैं कि जैसे कि सीधा ये कंपनी 10 रुपये के ही आ जाएगी करके, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो ये कॉमन सेंस हम लोगों ने यहाँ पे होना चाहिए, तभी जाके आप शेयर मार्केट में यहाँ पे टिक पाओगे। तो ठीक है दोस्तों, जितना हो सके टाटा एल्क्सी के बारे में जो ऊपर से चीज़ें वो सारे मैंने आप लोगों को बता दिए। खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, वो आपकी मर्जी। एक नॉर्मल चीज़ तो मैं इतना कह सकता भाई, ये टाटा ग्रुप की कंपनी है जो हमेशा मैं कहता हूँ, एंड आईटी वाली कंपनीज है। आईटी वाले कंपनीज में इतने बड़े ब्रांड, इतना बड़ा नाम वाले में मतलब पैसा डूबेगा इसके चांसेस तो ना के बराबर होता है। अगर पैसा डूबाना है तो शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, मतलब फटाफट मुझे रिटर्न चाहिए, तो फिर भाई भगवान ही बचाए। आप कहोगे कि मैं लंबी पारी खेलने के लिए रेडी हूँ, तो भाई इनके पास इतने रिपीटेड क्लाइंट्स होते हैं कि ये पैसा बना ही लेते हैं, समहाउ बना लेते हैं। बट अभी उतना होल्ड करने का क्षमता ही नहीं है। 50-60% गिरने के बाद तो पता ही है हालत क्या हो जाती है, तो फिर वो निकल ही जाते हैं। एंड उसके बाद 4-5 साल के बाद देख ही लेंगे कि कंपनी कहाँ पे करके, जैसे मैंने लिंक दिया नीचे जाकर देख लेना, तभी कंपनी गिर कर 2000 के आसपास कुछ तो आई थी। आज आप देख सकते हो सीधा 10,000 तक चली गई थी, फिर 10,000 से 4-5 हज़ार आई थी, फिर वापस 8,000 तक आई है। तो ये चीज़ें चलती रहती है। तो पोटेंशियल है इस कंपनी में, आप फर्दर चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या फिर आप बोल सकते हैं मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय।